अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नुस्खे दानी। आज मैं आप लोगों के पास जिस चीज़ के नुस्खे लेकर आई हूं वो एक हमारा कौमी मसला है। लोग मानते नहीं हैं, लेकिन हर खातून की, हर मर्द की, हर बच्चे की, हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो कुछ और गोरा हो जाए। तो मैं नुस्खा तो आपको बता ही दूंगी, क्योंकि मैं नुस्खे दानी हूँ और ये मेरा काम है कि मैं नुस्खे बताऊँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक ये बात बता देना चाहती हूँ कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर जीन्स जो है वो एक कोडिंग होती है कि ये इस बंदे की इतनी औकात है और इससे ज़्यादा वो लंबा नहीं हो सकता। इसी तरह हमारे जीन्स जो हैं उनमें कुछ ऐसे कोड्स भी हैं जो हमारे गोरे होने की औकात को डिफाइन करते हैं, यानी कि कोई बंदा कितना गोरा हो सकता है ये एक लिमिट है और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको नुस्खे भी बताऊंगी और मैं आपको पूरा जो है प्रोसेस जो है गोरे होने का वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो बेचारी हैं ये हैं हमारी आज की मॉडल। तो अगर आप इनको गौर से देखें तो जब ये मतलब नए नए ख़रीदे गए थे, यानी कि जिस तरह नया नया बच्चा पैदा होता है तो वो काफ़ी साफ़ सुथरी उनकी स्किन थी और ख़ूबसूरत थे और उस वक्त इनकी जो फ़र थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन उसके बाद मेरे जो माशाल्लाह से जो हैं इन्होंने हाल बच्चे तमीज़दार, उन्होंने इसके आप देख लें इनके चेहरे पे निशान पड़ गए हैं और इसी तरह इनकी जो फ़र है वो भी काफ़ी जो है मैली कुचली हो गई है। और आप नोट करें कि इनका रंग जो है वो सफ़ेद से ऑफ वाइट टाइप अजीब सा मैला सा हो गया। तो आप इंसान भी ऐसा ही होता है कि बचपन में जब इंसान पैदा होता है तो वो साफ़ सुथरा होता है, फिर वो जब मुंह नहीं धोता अपना और अपना ख्याल नहीं रखता, सफाई नहीं रखता और दुनिया की जो गर्द है वो उसके चेहरे पे पड़ जाती है तो उसके बाद वो नया जैसा नहीं रहता। और अगर हमने इसको रेगुलरली धोया होता, जो कि अक्सर हमने वॉशिंग मशीन में इसको डाल डाल के सारे भालुओं को धोया, उसके बावजूद ये वैसे नहीं हो सके जैसे जब ये मतलब नए नए बन के आए थे मार्केट से तो थे। इसी तरह आप भी जितना मर्जी ना धो लें, जो मर्जी क्रीमें लगा लें, जो मर्जी कर लें, आप अब वैसे नहीं हो सकते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अब जिस तरह अगर अब एक मुझे किसी ने ये भी कहा था कि आप इसको ब्लीच में डाल दें, तो ये मैंने इसको ब्लीच में डाल के भी धोया। तो इसी तरह आप लोग भी चाहें, ठीक है। तो एक गोरे होने का तरीका ये है कि ये देखें, ये काफ़ी बड़ा एक डब्बा है जो है ब्लीच पाउडर का। तो इसके अंदर पता नहीं, मेरा ख्याल है एक शायद कुछ और भी चीज़ें डाली जाती हैं। ये गोल्डन गर्ल वालों का जो है ना ये थोक के हिसाब से मिलता है, ज़रा सस्ता ही मिलता है। और अगर आपको ये देखें ना, पता इसके अलावा जॉलेंस वालों की भी ब्लीच क्रीम अच्छी है और फेड आउट वालों की भी अच्छी है। तो इन तीनों में ये फ़र्क है सिर्फ कि जॉलिन और ये गोल्डन गर्ल जो है ये हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गए। तो जब हमारी पाकिस्तान में मार्केट में जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो 2 नंबर पे आना शुरू हो जाती है। तो फेड आउट की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी लोगों को चूँकि इनका इतना पता नहीं, लेकिन चूंकि उनकी ब्लीच क्रीम महंगी थी तो मैंने नहीं ली इस बार। मैंने कहा इतना भी गोरा होकर क्या कर लेना। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा ये फेयर एंड लवली है, ये फेयर एंड लवली का फेस वॉश है, ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये बीबी क्रीम भी है, आप नोट करें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं यूज़ कर रही हूँ बचपन से, लेकिन मेरा रंग वैसा ही है जैसा कि था। लेकिन शुक्र है कि मैं क्या कहूँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ये हम अपने मॉडल के ऊपर मल सकते हैं। और इसके अलावा जो है साबुन, हाँ, अगर साबुन से भी आप अपना मुंह रोज़ाना धोएं तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा ये मतलब कोई भी साबुन हो जाए, ये सेफ गार्ड है, वैसे आजकल कोरोना वायरस का है तो आप सेफ गार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने किसी होटल से उठाया था, आज तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी चूँकि वहाँ मतलब गई थी तो फिर सारी बात है, उन्होंने तो फेंक ही देना होता ना, चेंज करना होता तो फिर इसलिए, ठीक है। अब हम अपने मॉडल के ऊपर जो है कुछ चीज़ें थोपेंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि मेरे चूँकि मेरे नुस्खे हमेशा डिफरेंट होते हैं। मैंने इनकी आंखों पे 2 अदद प्याज रख दिए, क्योंकि आजकल कोरोना का रोना है तो ये हमने इनकी आंखों के ऊपर प्याज रख दिए। इसका इफ़ेक्ट ये भी होगा कि इतनी देर तक जब इनकी आंखें प्याज की जो हमक होती है उसके अंदर रहेंगी तो बंद होंगी और ये रो रो के, और इतना उस गहरा असर होगा, इतना लंबा उसका असर होगा कि ये अगली दफ़ा ये कहेंगे कि इससे बेहतर है कि मैं काली ठीक हूँ। तो ये जो एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि नुस्खा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो। हमने आंखों पे तो उनके प्याज अपने मॉडल के रख दिए हैं। अब हम उनको इस हालत में छोड़ के तो उसके बाद हम मुल्तानी मिट्टी जो है ना वो थोड़ी सी इस बोल में डाल देंगे, ठीक है। अगर आप मुल्तान जाके वहाँ से मिट्टी लेके आएंगे तो उसका एक और बेनिफिट भी होगा कि आप पतले भी हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। और जब आप मुल्तान जाएंगे और उसके बाद वहाँ की गर्मी से, तपिश से जब आपके चेहरे पे जो असरात होंगे, उसके बाद जब आके आप मुल्तान की मिट्टी जो है, मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मतलब इसका इफेक्ट जो है ना वो ऑब्वियस होकर नजर आएगा। तो मुल्तान जाके मिट्टी लेके आने का एक ये भी फ़ायदा है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि अड़ के गुलाब लेना है और वो भी इसमें ठूस दें, ठीक है। और अच्छा, अब ये जो दही है ये मेरे पास पड़ा हुआ था जमा हुआ, तो दही जो है वो भी आपने डाल देना है।
ठीक है। उसके बाद आपने खूब अच्छी तरह से पेस्ट बना के ठीक रहेगी। काफ़ी दिनों से जब बंदा साबुन से नहीं मुँह धोता, उसके बाद जब कोई उसका इस्तेमाल करता है तो उससे फ़र्क पड़ता है। इस मॉडल को गोरा करना नहीं है हमारा मकसद, आपको गोरा करना है। तो आपने प्याज अपनी ऐसी आंखों के ऊपर रख के अपने चेहरे पे ये जो पेस्ट मैंने भी बनाई है, जिसमें मुल्तानी मिट्टी है, अर्के गुलाब है, दही है, और भी अगर आपके घर में कोई भी चीज़ पड़ी है तो आप डाल दें। और याद रखें कि मुल्तान की जो मिट्टी है वो मुल्तान जाके वहाँ से उठा के लेके आनी है, फिर ये असर होगा ज़्यादा अच्छा, वरना इतना अच्छा असर नहीं होगा। और इसके रीजंस मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, फिर आपने ये पेस्ट लगा देनी है और ये नाइट ओवरनाइट लगी रहनी चाहिए। ठीक है। इससे ये होगा कि जब आप सुबह उठेंगे तब तक आपकी आंखें जब इतनी देर तक बंद रहेंगी, पहली बात तो यह है कि आपको पूरी रात आप सही तरह से सो नहीं सकेंगे, तो उसके अलावा आपकी आंखें बंद रहेंगी। तो जब आपकी आंखें इतनी बंद रहने के बाद जब आपकी आंखें खुलेंगी तो चुंधला के आपको अपना आप खुद ही जो है काफ़ी हद तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप गोरे हो गए हैं। और जैसे कि रात को अगर आप पूरी रात आप ना लगा सके तो कम से कम फिर आप ब्लेम मत कीजिएगा कि मेरा नुस्खा जो था वो काम नहीं आया। ठीक है। और अगर आपने बीच में इसको उतार दिया तो फिर भी ये नहीं आएगा, यानी कि फिर भी आप गोरे नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली यही है कि बस आपने ये करना है। और रूटीन जो है ना, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा से ये चीज़ पे जोर देती हूँ कि आपने 6 महीने हर रोज़ रात को पूरी रात आंखों पे प्याज रख के मुंह पे पेस्ट लगा के सोना है। ठीक है, फिर आप गोरे हो सकते हैं। तो अगर आपने नुस्खा ये नहीं सही तरह से फॉलो किया, क्योंकि हालांकि काफ़ी आसान नुस्खा है और यकीन करें ये मैंने किया था, ये भी फ़ायदा होगा कि आप खुश हो जाएंगे। जो भी अल्लाह मैंने आपको स्किन दी है और जो भी स्किन टोन दिया है, उससे आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आप उससे ना सिर्फ मुतमिन हो जाएंगे बल्कि आप उस जंग से आपको आज़ादी मिल जाएगी जिसकी जीत नामुमकिन है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब गोरा होगा पाकिस्तान। वैसे ट्राई करूं, आंखों पे प्याज रखने का आइडिया कैसा हो सकता है। इट्स एक्चुअली क्वाइट सूदिंग। मतलब मैं तो शायद नाराई हूँ इसलिए मुझे खुशबू भी अच्छी लग रही है लेकिन